नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ईडी द्वारा सोनिया और राहुल गांधी से लगातार पूछताछ के विरोध में कांग्रेस जनों ने किया सत्याग्रह। 6 दिनों से लापता जुगसलाई के युवक का शव अर्धनिर्मित मॉल से बरामद, परिजनों का हंगामा। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास फिर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, 50 से ज़्यादा दुकानों को किया ध्वस्त। सैरात दुकानों का किराया तय करने के लिए गठित टीम ने किया बाजारों का सर्वे। और चांडिल डैम में पर्यटन विभाग द्वारा सैलानियों को कराया जा रहा है निःशुल्क बोटिंग, पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया और राहुल गांधी से लगातार घंटों पूछताछ के विरोध में जिले के कांग्रेस जनों ने सड़कों पर सत्याग्रह आरंभ कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। राहुल एवं सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर बुधवार को जमशेदपुर के कांग्रेस जनों ने जिला मुख्यालय पर धरना एवं सत्याग्रह करते हुए केंद्र सरकार के विरोध जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस सदस्यता प्रभारी रामाश्रय प्रसाद ने ईडी के माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ केंद्र सरकार के इशारे पर किए जा रहे हैं। ईडी के जरिए केंद्र सरकार दोनों को परेशान कर रही है। इसकी आड़ में केंद्र सरकार देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। रामाश्रय प्रसाद ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर देश भर के जिला मुख्यालयों में केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन व सत्याग्रह जारी है। केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, वीर बनना जिंदाबाद। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस तंग और तबाह करना चाहते हैं। उसी के तहत ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से ये लोग कांग्रेस सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को वे लोग तंग और तबाह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको ईडी सीबीआई सब पे भरोसा था, उसका दुरुपयोग कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ आज सारे कांग्रेस जन बीजेपी के विरोध में बैठे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करो, देश में लोकतंत्र स्थापित करो। लोकतंत्र का हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए सारे कांग्रेस जन आज धरने पर बैठे हैं। गत 6 दिनों से लापता जुगसलाई के रहने वाले सुल्तान खान का शव बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग के बगल एक अर्धनिर्मित मॉल से बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने मॉल के सुरक्षा कर्मी पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत वोल्टास के निकट टाटा स्टील के UISL के अर्धनिर्मित मॉल से शुक्रवार से लापता जुगसलाई बल्दी 4 दिन पूर्व उक्त मॉल से युवक के कपड़े बरामद हुए थे, जहां परिजनों ने मॉल के निजी सुरक्षा कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद से सुल्तान का कुछ पता नहीं चल पाया, जहां परिजनों ने शनिवार को सुल्तान का कपड़ा और चप्पल मॉल से बरामद की, जिसके बाद परिजनों ने मॉल के निजी सुरक्षा कर्मी पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। जो हुआ है बोल दे, भोर में हुआ बोल दे, जो हुआ है बोल दे, भोर में जो हुआ था फोन किया था, फोन किया था बोल दे। फोन करके बुलाया सर, आइए। कौन बुलाया, नाम पता है? कमल नाम है लड़का का। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास रेलवे की जमीन को मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 दर्जन से ज़्यादा छोटी बड़ी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान RPF जवानों की तैनाती की गई थी। जुगसलाई रेलवे फाटक के निकट रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहां 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानों पर रेल प्रशासन का बुलडोजर चला। हालांकि हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए RPF के जवानों को तैनात किया गया था। फाटक गोलचक्कर के निकट ROB का कार्य प्रगति पर है, पर निर्माणाधीन ROB के निकट रेलवे की जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसे आज रेल प्रशासन ने एक अभियान चलाकर 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानों को हटाया। हालांकि अभियान से पहले कुछ दुकानदारों ने अपने अपने दुकानों को खाली कर उक्त स्थल से अतिक्रमण हटा दिया था, पर जिस स्थान से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था उस स्थान से रेल प्रबंधन ने बुलडोजर चलाकर पूरे रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया। जिसे
रेस नहीं, ये तो इंक्रोचमेंट ड्राइव है और रेलवे लाइन को खाली किया जाता है। ट्रैक के सामने जितने भी हैं तो हाई कमान का आदेश है कि इमीडिएट इसको रिमूव किया जाए। सराद की दुकानों का किराया तय करने के लिए गठित टीम ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को टीम के सदस्यों ने बाजारों का सर्वे किया। इस दौरान एडीसी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी मौजूद थे। सराद दुकानों को लेकर गठित कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बुधवार को जांच कमेटी ने बाजार का सर्वे किया। इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के साथ टीम में मौजूद एडीसी, जेएनएससी की विशेष पदाधिकारी ने बारीडी, साक्षी, शालिनी मार्केट का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी दुकानों के कागजातों की जांच की गई। एडीएम एनके लाल ने बताया कि डीसी के निर्देश पर दुकानों का सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद रेंट का निर्धारण किया जाएगा। बता दें कि सैरात दुकानों के लिए बेतहाशा वृद्धि के बाद शहर के दुकानदारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। इसको लेकर रणनीति भी तेज हो गई थी। व्यापारियों के बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद उपायुक्त ने एक टीम गठित कर रिपोर्ट तलब किया है। इसी आलोक में टीम द्वारा दुकानों का सर्वे किया जा रहा है। हाँ सर, निरीक्षण किया क्या? ये देखिए, अभी यहाँ पे अपील में आया है कुछ मामला। पहले रेंट फिक्स हुआ था, एसडीओ साहब ने रेंट फिक्स किया था, तो उसी को लेकर के डीसी साहब के अपील लोगों ने किया है और उस अपील को लेकर के एक कमेटी गठित है। उसमें हम हैं, एडीसी साहब हैं, जेएनएससी है, जेएनएससी के स्पेशल अफसर हैं और यहाँ के 2 प्रतिनिधि हैं। तो उसमें हम लोग दुकानों को अलग अलग कैटेगराइज करके बांट करके उसको रेट तय कर दे रहे हैं और वहाँ भी एक हम लोग का अनुशंसा करना है, तो उसी को लेकर हम लोग जाँच कर रहे हैं। थैंक यू। चांडिल डैम में पर्यटन विभाग द्वारा 25 से 27 जुलाई तक पर्यटकों को निःशुल्क नौका विहार कराया जा रहा है, जिसका दूर दूर से आकर लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से चांडिल डैम में पर्यटकों को निःशुल्क बोटिंग कराई जा रही है। 3 दिवसीय निःशुल्क नौका विहार में दूर दराज के पर्यटकों की भीड़ जमा हो रही है। पर्यटक यहाँ बोटिंग का अक्सर आनंद उठा रहे हैं, लेकिन इस दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को ताक में रखकर बोटिंग की जा रही है। जहां दूधमुहे बच्चों को लेकर भी पर्यटकों को बोटिंग करते देखा गया, वहीं अनियंत्रित ढंग से बोट संचालन का दृश्य भी देखने को मिला, जिससे कभी भी अनहोनी होने की आशंका है। बता दें कि चांडिल डैम में 25 से 27 जुलाई तक पर्यटन विभाग की ओर से निःशुल्क बोटिंग का आयोजन किया गया है। जो कि पहले दिन उद्घाटन हुआ, उसके बाद से अभी फ्री बोटिंग चल रहा है और फ्री बोटिंग में यहाँ पे टिकट जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन कतार लगा हुआ है, जो कि हम लोग लोकल है और हम लोग को लाइन मतलब सुबह से लगे हुए हैं। दयानंद पब्लिक स्कूल में इतिहास के विषय में बच्चों की अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में इतिहास से संबंधित 50 से ज़्यादा मॉडल्स लगाए गए थे। देश और विदेश के पौराणिक इतिहास से जुड़े विषयों पर यहाँ छात्रों ने मॉडल्स प्रस्तुत किए। कक्षा 6 से लेकर 9 तक के छात्र प्रतिभागी के रूप में यहाँ शामिल हुए, जहाँ एक से बढ़कर एक मॉडल्स पेश किए गए। स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि इतिहास के विषय में छात्रों की रुचि कम रहती है, ऐसे में उनकी रुचि को बढ़ाने हेतु इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्रों के अंदर इतिहास की रुचि बढ़ेगी। हमारा स्कूल का हिस्ट्री डिपार्टमेंट आज एक एग्जीबिशन का अरेंज किया है। द मेजर रीज़न है, सबको लगता है कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग होता है, उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए। तो जब वो उसको प्रैक्टिकली कुछ मॉडल के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, उनको उसका बारे में डिटेल पता चलता है और एक्सपीरियंस भी आता है कि इंटरेस्ट हो जाता है कैसे करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे हैव कलेक्टेड ऑल दिस, जो उसका हैंडमेड ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसको अरेंज करते हैं उनका एक इंटरेस्ट आता है रियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रैफ के जवानों ने तिरंगा जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत लोगों से अपील की गई कि वे अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं, साथ ही राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक भी किया गया।
भारत सरकार ने देशवासियों से हर घर राष्ट्रीय ध्वज अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा झंडा लगाने का आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया है। इसी अभियान को बल देने हेतु रैफ के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर झंडों का वितरण भी आम नागरिकों के बीच किया गया। जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस के समक्ष मंगलवार को ये अभियान चलाया गया। रैफ 106 बटालियन के अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने तिरंगे को सम्मान दे और उनके भीतर देश प्रेम की भावना अधिक से अधिक हो, इसको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। ये मैं शैलेंद्र कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी 106 RF जमशेदपुर से। आज हमारा देश 75 आज़ादी के 75वें साल मनाने की ओर अग्रसर है। इसी के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर झंडा अभियान चलाया गया है। ध्वज संहिता 2002 के तहत हर घर में झंडा फहराना और हर आदमी को जागरूक बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिसके तहत कि 106 RF हर जगह जाके हर प्रोमिनेंट जगह पे जाएगी और जो भी नागरिक मिलेंगे उनको झंडा प्रदान करेंगे। आबकारी विभाग ने एक बार फिर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। MGM थाना अंतर्गत चलाई जा रही 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। विभाग ने MGM थाना अंतर्गत इंदू माटी, कुदलुंग, कालाझोर एवं सील पहाड़ी इलाके में छापामारी कर 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं यहाँ रखे 8000 किलो जावा महुआ एवं 150 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है और जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। हालांकि यहाँ किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विभाग फरार अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। यार कितना समय जब्त हुआ? हम लोग को सूचना मिल रही थी कि MGM थाना में के अंतर्गत अवैध चुलाई किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज जो है वहाँ हम लोग अभियान चलाए और 5 महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किए। मानसून की बेरुखी की मार इस वर्ष किसान भाइयों को झेलनी पड़ रही है। उम्मीद के अनुरूप बारिश न होने से पूर्वी सिंहभूम समेत पूरे कोल्हान के तीनों जिलों के किसान भाइयों के माथे पर चिंता की लकीरें लंबी होती जा रही है। इस साल मानसून की बेरुखी की मार किसानों को झेलना पड़ रहा है। उम्मीद के अनुरूप बारिश नहीं होने से पूर्वी सिंहभूम सहित कोल्हान के तीनों जिलों के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही है। बड़ी उम्मीद से किसानों ने धान के बिचड़े लगाए, मगर बारिश के अभाव में खेतों में बिचड़े जल रहे हैं। सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण किसानों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार करते देखे जा रहे हैं, मगर इंद्र भगवान की बेरुखी से किसान अब निराश नजर आ रहे हैं। किसान की अब उम्मीद सरकार पर टिकी हुई है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वैसे इतना साफ हो गया है कि अब इस साल मौसम की बेरुखी के कारण किसान धान की पैदावार नहीं कर सकेंगे। पूर्वी सिंहभूम से लेकर पटमदा इलाका भी इस साल सुखाड़ की चपेट में नजर आ रहा है। तो मैंने सरकार से कुछ ये करेंगे। हम लोग को इस साल तो चाष होने का उम्मीद नहीं लग रहा और इसका हम लोग सिर्फ देख रहे हैं जिस आधार से जो हम लोग का खेती हो चुका है, अभी पूरा मिट्टी भी फाट चुका है। जो धान का चारा उगाए तो सो चारा भी मैंने जल गया, जलते जा रहा है। सर हम लोग क्या करेंगे अब, किससे मैंने इसका थोड़ी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से सर उम्मीद करेंगे कि हम लोग को जो बीज यह करके हम लोग जो फसल नुकसान हुआ सर, कुछ हम लोग का अगर गरीबों का इससे ज़्यादा से कुछ हेल्प हो जाए तो अच्छा है। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on.
खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items.
online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.